रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं विमलेंदु। शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। फ्लाईओवर निर्माण कंपनी द्वारा सरदार पटेल की तोड़ दी गई बाउंड्री वॉल, लोगों ने जताया गुस्सा। नगर में बेखौफ हुए अपराधी, बस से उतर रही महिला के गले से अज्ञात बदमाश छीन ले गए सोने की चेन, मामला थाने पहुंचा। पुलिसिया बर्बरता का फिर वायरल हुआ वीडियो, यातायात एएसआई ने ठेला चला रहे फल विक्रेता के साथ की ज्यादती। और चुरहटा पुलिस को फिर मिली बड़ी कामयाबी, पकड़ी गई अवैध 80 पेटी कोरेक्स कफ सिरप, 2 आरोपी गिरफ्तार, 1 फरार। इन खबरों को हम आगे विस्तार में देखते हैं। समान तिराहे में फ्लाईओवर निर्माण कंपनी द्वारा सरदार पटेल की प्रतिमा स्थल का चबूतरा तोड़े जाने के बाद सरदार सेना द्वारा विरोध प्रदर्शन करते हुए 4 दिनों से प्रतिमा स्थल पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। धरना प्रदर्शन स्थल पर किसी भी प्रशासनिक अधिकारी के न पहुंचने पर अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए सरदार सेना का एक कार्यकर्ता धरना स्थल के पास के एक टावर में चढ़ गया। प्रशासनिक अधिकारियों के आश्वासन के बाद युवक टावर से नीचे आया। सरदार पटेल की प्रतिमा स्थल का चबूतरा टूटने के बाद सरदार सेना के कार्यकर्ता प्रशासन से प्रतिमा स्थल का तुरंत निर्माण कराने की मांग को लेकर विगत 4 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे थे। प्रशासन द्वारा किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं किए जाने पर सरदार सेना का एक कार्यकर्ता धरना स्थल के पास स्थित एक टावर पर चढ़ गया। प्रशासनिक तथा पुलिस अधिकारियों के आश्वासन देने के बाद युवक टावर से नीचे उतरा। आज ये क्या है के लिए युवक आपके यहाँ का चढ़ा हुआ है, कहाँ क्या मामला है? देखिए, ये जो समान तिराहा में सरदार पटेल जी की प्रतिमा लगाई गई है, ये जो अग्रवाल जी का ये काम चल रहा है ओवरब्रिज का, ये लोग बिना प्रशासन को सूचना दिए, बिना नगर निगम को सूचना दिए पूरी उसकी बाउंड्री क्षतिग्रस्त कर दिए हैं। हो सकता है इनकी मानसिकता प्रतिमा को क्षतिग्रस्त करने की रही हो। हम लोगों ने जब जानकारी हुई फिर सरदार सेना के संगठन के लोग, ओबीसी संगठन के लोग, सब लोग आए और कमिश्नर साहब भी आए थे नगर निगम, वो भी देखे हैं और ठेकेदार को डांटे भी बहुत कि बिना बताए कैसे प्रतिमा की चारों तरफ की बाउंड्री तोड़ दी। उसी दिन से सरदार सेना के हमारे ये कार्यकर्ता लोग सब धरना में बैठे हैं। रीवा प्रशासन 4 दिन से ये लोग धरने में बैठे हैं, कोई भी जिम्मेदार अधिकारी पूछने तक नहीं आया है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है रीवा के लिए कि 4 दिन से लोग धरने में बैठे हैं, कोई भी जिम्मेदार अधिकारी पूछने नहीं आया कि किस लिए बैठे हो। तब आज जाके ये उमेश पटेल जी हैं, प्रशासन की अनदेखी की वजह से आज ये टावर में चढ़े हैं। अगर ये कोई भी दुर्घटना होती है, इसकी सारी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी, नगर निगम कमिश्नर की होगी और इस ठेकेदार की होगी। अभी इसकी सूचना किसी अधिकारी को दी आपने? सूचना दे के यहाँ धरना में बैठे हैं और कल सूचना भिजवाई भी गई थी कि अगर हमारी मांगे नहीं मांगी गई तो टावर में चढ़कर। सर, ये एक युवक हैं जो वो उसमें टावर में चढ़े हैं, क्या मांगे हैं इनकी, किस लिए टावर पे चढ़ रहे हैं? ये उमेश कुमार पटेल जी हैं कि जो सरदार पटेल जी की जो प्रतिमा लगी हुई है समान तिराहे पर, तो उसको अन्यत्र स्थापित न किया जाए। तो उनका कहना कि सर उसकी बाउंड्री तोड़ दी है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और एक मांग ये है कि शराब दुकान है हटाई जाए और समान तिराहे पर जो आता है सामान कब्जा उसको हटाया जाए। इन सब मांगों को लेकर एक टावर पर चढ़े हुए हैं। कमिश्नर साहब नगर निगम युवा यहाँ मौके पर आए थे, तो उनकी सब मांगें मानने को तैयार थे, लिख के भी देने को तैयार थे। और श्री विश्वनाथ चोटीवाला जी ने फ़ोन से भी उनसे बात की, उनसे भी उनको बताया भी था कि हम कमिश्नर साहब से लिखवा के ले लेते हैं, फिर हाथ तक में आपके मोबाइल में भेज देते हैं, आप उतर आइए। लेकिन अभी वो उतरने को तैयार नहीं है। अभी चोटीवाला जी खुद उनके पास जा रहे हैं करके उनको बनाने के लिए। अब देखिए आगे क्या होता है। सतना निवासी महिला ढेकहा तिराहे में जैसे ही बस से उतरी, बाइक सवार 2 अज्ञात युवक महिला के गले से सोने की चेन छीनकर मौके से फरार हो गए। पीड़ित महिला घटना की रिपोर्ट दर्ज कराने सिविल लाइंस थाने पहुंची। सतना जिले की मोहरी थाना क्षेत्र में रहने वाली ललिता शुक्ला 19 अक्टूबर की दोपहर जैसे ही ढेकहा तिराहे में बस से उतरी, अचानक पीछे से आए बाइक सवार 2 अज्ञात युवक महिला के गले से सोने की चेन छीनकर मौके से फरार हो गए। पीड़ित महिला द्वारा सिविल लाइंस थाने में घटना की रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है। पीड़ित महिला ढेकहा में रहने वाले अपने भाई से मिलने के लिए आई हुई थी।
सिरमौर चौराहे में तैनात एक एएसआई ने ऐसा पुलिसिया रौब दिखाया जिसकी जितनी निंदा की जाए कम होगी। सड़क किनारे सेब बेच रहे एक फल विक्रेता को न सिर्फ कुत्ते की तरह खदेड़ा गया बल्कि भागते ठेला वाले का लगभग 10 किलो सेब सड़क में फैला दिया गया। यह वायरल वीडियो आप जरूर देखें। रीवा जिले की पुलिस का एक और शर्मनाक कारनामा उजागर हुआ है। यह घटना अति व्यस्ततम सिरमौर चौराहे की है, जहां सड़क किनारे ठेला लगाकर एक गरीब फल विक्रेता सेब बेच रहा था, जिसे चौराहे में तैनात एक एएसआई ने न सिर्फ वहां से खदेड़ दिया बल्कि डंडे से ठेले में रखा लगभग 10 किलो सेब नीचे सड़क में फेंक दिया। वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं इस एएसआई की करतूत। पुलिस अधीक्षक आबिद खान, एएसपी शिव कुमार वर्मा के निर्देश व सीएसपी शिवेंद्र सिंह बघेल के मार्गदर्शन में चोरहटा थाना प्रभारी अनिमेश द्विवेदी ने अपने हमराह स्टाफ के साथ नशे के खिलाफ फिर एक बड़ी कार्यवाही की है। गत 18 अक्टूबर की रात मुखबिर की सूचना पर कार्यवाही करते हुए चोरहटा थाना प्रभारी अनिमेश द्विवेदी ने हमराह स्टाफ के साथ एक पिकअप वाहन सहित 2 आरोपियों को हिरासत में लेकर उनके पास से 80 पेटी से ज्यादा नशीली कफ सिरप बरामद की है। हासिल जानकारी के मुताबिक गोड़हर निवासी संतोष शुक्ला लंबे समय से अवैध कफ सिरप के कारोबार से जुड़ा हुआ है। चोरहटा पुलिस ने रेलवे स्टेशन के समीप ग्राम टेकुआ में अवैध कफ सिरप पकड़ी गई। नशे का कारोबार करने वाला मुख्य आरोपी फरार बताया गया है। पुलिस दल रवाना हुआ था कुछ पुराने गंभीर अपराध के आरोपी उनकी धरपकड़ के लिए इलाके में, जिसमें सब इंस्पेक्टर महेंद्र सिंह, पुष्पेंद्र यादव, आरक्षक आशीष सिंह और आरक्षक सत्येंद्र पांडे, ये 4 लोग थे। उसी समय को सूचना मिलती है कि कोई गाड़ी आने वाली है जिसमें संभावित है कि कोरेक्स या कुछ और उल्टा सीधा सामान हो सकता है। सुबह के करीब 5:15 बजे के आसपास एक पिकअप वाहन जिसका नंबर है MP 04CB 3252, ये कार्तिक पांडे और बच्चू के घर के पास आया था और उस वाहन चालक का नाम वीरेंद्र शर्मा एवं कार्तिक पांडे, ये दोनों लोग जब पुलिस को मिले तो पुलिस ने इनसे पूछताछ की। पूछताछ पर से बताया गया कि भोपाल से राहुल कुशवाहा ने मिलाल रेसिडेंसी गणेश मंदिर के पास थाना छोला जिला भोपाल से 18/10 को सुबह 10 बजे उसके मकान से ऑनरेक्स 80 पेटी किसी संतोष शुक्ला के घर रीवा शिवकंठ नगर में माल देने के लिए भेजा गया था। संतोष शुक्ला का आदमी कार्तिक पांडे और बच्चे अपने घर में माल मंगाया था। उसी बात पर से ये जो तलाशी ली गई उसमें 80 पेटी जिसमें करीब 9600 सीसी 9600 सीसी, जिसमें प्रत्येक सीसी में करीब 100 ml ऑनरेक्स है, जिसमें करीब 5 ml से 10 ml कोडीन की मात्रा है। इस तरह से कुल जो मात्रा हो जाती है कोडीन की 1 किलो 920 ग्राम हो जाती है। पिकअप वाहन और एक ऑनरेक्स की शीशियाँ सबको जब्त किया गया, आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और थाने में NDPS एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। इस मसरूका की कुल कीमत 15 लाख रुपए है। इसमें जो आरोपी हैं 2, संतोष शुक्ला एवं राहुल कुशवाहा, अभी इनकी गिरफ्तारी शेष है। इसमें हमारे पुलिस कप्तान आबिद खान साहब के मार्गदर्शन में CSP रीवा, थाना प्रभारी अनिमेश द्विवेदी, उप निरीक्षक महेंद्र पांडे, उप निरीक्षक वीरेंद्र सिंह परिहार, उप निरीक्षक पुष्पेंद्र यादव, उप निरीक्षक निशा खूटा एवं आरक्षक आशीष सिंह, आरक्षक सत्येंद्र पांडे की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इनको पुरस्कृत किया जाएगा। भारतीय कला और संस्कृति तथा लोक कलाओं के प्रचार प्रसार एवं विकास के उद्देश्य से संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से स्थानीय TRS कॉलेज के NCC ग्राउंड में 17 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक मेले का और राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। लोक कलाओं और भारतीय कला एवं संस्कृति का प्रचार प्रसार और विकास करने के लिए संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्थानीय TRS कॉलेज के NCC ग्राउंड में 17 अक्टूबर से मेले और राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। मेले में विभिन्न राज्यों के कलाकारों की वस्तुओं की बिक्री के साथ साथ हथकरघे से बने वस्त्रों की भी बिक्री की जा रही है। आगामी 20 और 21 अक्टूबर को होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों की झलकी व रिहर्सल कुछ इस तरह है। पंजाबी कला
चलो 550 की बाकी फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। विश्व स्तरीय ब्लड टेस्ट लैब अब रेवा में भी SRL डायग्नोस्टिक्स ज्योति स्कूल चर्च के सामने बोड़ा बाग रोड। संपर्क करें 9584390051। Stands ready to receive samples from numerous healthcare partners. Some of the best medical institutes in the region trust SRL for their diagnostic needs. CAP, we comply with an array of international quality standards. Parasitology. Trusted by millions. Visit our SRL Center for home collection. Call करें 9584390051। विश्व स्तरीय ब्लड टेस्ट लैब अब रेवा में भी SRL डायग्नोस्टिक्स ज्योति स्कूल चर्च के सामने बोड़ा बाग रोड। संपर्क करें 9584390051। 150वीं गांधी जयंती के अवसर पर जारी संकल्प यात्रा के दूसरे दिन का शुभारंभ सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के ग्राम भिलौड़ी के पोखरी टोला से हुआ, जहां भारी संख्या में मौजूद ग्रामीण जनों द्वारा कलश आरती के साथ यात्रा का अभिनंदन किया गया। भाजपा की गांधी संकल्प यात्रा के दूसरे दिन सांसद जनार्दन मिश्रा व विधायक KP त्रिपाठी ने सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के दर्जनों गांवों का भ्रमण किया, जहां ग्रामीणों ने यात्रा का आत्मीय स्वागत किया। सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के ग्राम साव में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए सांसद जनार्दन मिश्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में स्वच्छता की अलख जगाई है। सांसद श्री मिश्र ने सिमरिया को पॉलीथीन मुक्त बनाने का संकल्प दिलाया। मध्य प्रदेश का बढ़ाया जाए और प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे सांसद लोगों की बात मानकर वो टारगेट 5,60,000 से बढ़ाकर 8,32,000 करने का काम कर दिया। इस अवसर पर सिमरिया विधायक KP त्रिपाठी ने भी अपना उद्बोधन दिया। नरेंद्र मोदी जी ने चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना चलाकर रिकॉर्ड तोड़ गरीबों को आशियाना देने का काम किया, और गरीबों का मतलब किसी जाति वर्ग को बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। जब हम गरीबों की बात करते हैं तो चाहे वो किसी भी वर्ग के गरीब हो, गरीब की कोई जात नहीं होती, गरीब मतलब गरीब। विगत दिवस शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय के तत्वावधान में एक अनुकरणीय पहल की गई। शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय के वनस्पति विज्ञान विभाग ने अपने महाविद्यालय के MSc उत्तरार्ध व पूर्वार्ध के छात्र छात्राओं सहित विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर श्रीमती प्रवीण सिंह, विभाग के वरिष्ठ प्राध्यापक डॉक्टर संजीव दुबे, डॉक्टर अभिलाषा श्रीवास्तव, डॉक्टर संतोष अग्निहोत्री, डॉक्टर राजेंद्र वर्मा, डॉक्टर आरती तिवारी और डॉक्टर हिदायतुल्लाह खान ने गोविंदगढ़ के छुइया खंधो और वहां के ऐतिहासिक तालाब में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध वनस्पतियों के बारे में न सिर्फ बताया बल्कि उनके औषधीय महत्व से भी अवगत कराया। छात्र छात्राओं ने औषधीय पौधों के बारे में अपने शिक्षकों से अपनी जिज्ञासा व्यक्त की, जिस पर उन्हें संपूर्ण जानकारी दी गई। ये साइकस आ गया, अभी मैडम पूछ रही थी, ये साइकस हाँ। ये सब मोनोकॉटिलिडन पाम जितने अन्य ब्रांच के अशाखी पौधे मिलते हैं सिलेंडर बिल्कुल पिलर जैसे, वो हमेशा मोनोकॉट होंगे। ये ध्यान रखिए, डाइकॉट मोनोकॉट में क्या अंतर है? ये जो अन्य ब्रांच अशाखी पौधे हैं सिलेंड्रिकल वो हमेशा मोनोकॉट। गन्ना हो गया, गेहूं हो गया, धान हो गया, बांस हो गया, सुपारी हो गया, कोकस न्यूसीफेरा नारियल हो गया, अरेका कटेचू सुपारी हो गया, पाम, ये सब पाम है, पामी फैमिली।
एलएकेसी, इसमें पेट ऊट बनते हैं ये। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। पुलिस कंट्रोल रूम रीवा में डीआईजी रीवा जोन की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई। बैठक में सरकार के मार्गदर्शन में ये निर्णय लिया गया कि आगामी 40 दिनों तक पुलिस के अधिकारियों को विभागीय जांच, आरटीआई एक्ट और साइबर क्राइम के बारे में ट्रेनिंग दी जाएगी। पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों को विभागीय जांच, आरटीआई एक्ट तथा साइबर क्राइम के बारे में जानकारी देने के लिए 40 दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया जाएगा। आयोजित होने वाली ट्रेनिंग के बारे में डीआईजी अविनाश शर्मा ने रीवा 24 न्यूज को जानकारी दी। ये ट्रेनिंग सेशन था, इसमें विभिन्न विषयों पर विभागीय अधिकारियों द्वारा व्याख्यान होना है। इसमें करीब 40 पार्टिसिपेंट्स थे चारों जिले के। कुछ राजपत्रित अधिकारी थे, कुछ निरीक्षक थे, कुछ उप निरीक्षक हैं नए वाले। उनको आज विभागीय जांच किस प्रकार की जाए, क्यों विभागीय जांच की जाती है और आरटीआई एक्ट के क्या प्रावधान है, कौन सी जानकारी का प्रकटन करना है, कौन सा आप नहीं करना है, क्या प्रावधान है, कौन अपीलेट अधिकारी है, इन विषयों पर और भी इनकी व्यावसायिक दक्षता बढ़ाने के संबंध में अनेक विषय सम्मिलित हैं। इसमें अलग अलग लेक्चरर्स, विभागीय अधिकारी हमारे, कहीं एसपी, कहीं एडिशनल एसपी, कहीं कोई एसडीओपी, कहीं कोई और अधिकारी जो कि साइबर रिलेटेड जानकारी रखते हैं, वो सब आएंगे और इनको व्यावसायिक रूप से दक्ष बनाने की दिशा में कार्य। तो ट्रेनिंग सेशन के दौरान ये बैठक, ट्रेनिंग मतलब हमको ये डीजी सम्मेलन हुआ है, हर साल होता है, साल में एक बार, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी भी शिरकत करते हैं। उसमें ये निर्णय लिए गए कि ऐसी प्रथा चालू की जाए, ऐसी प्रक्रिया अपनाई जाए कि जो अधीनस्थ अधिकारी हैं वो 100 घंटे अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बिताएं। तो उसके तहत ये पहला कदम है और आगे भी ये प्रक्रिया जारी रहेगी। मध्य प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना शहर सरकार आपके द्वार का आयोजन नगर पालिक निगम द्वारा वार्ड क्रमांक 36 और 37 की समस्याओं के समाधान के लिए शिविर लगाकर किया गया। 10 अक्टूबर को नगर पालिक निगम द्वारा शहर सरकार आपके द्वार का आयोजन वार्ड क्रमांक 36 और 37 में शिविर लगाकर किया गया। शिविर के माध्यम से वार्ड वासियों की निगम कार्यालय से जुड़ी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। आयोजित शिविर कार्यक्रम के बारे में नगर निगम के अधिकारी ने रीवा 24 न्यूज को जानकारी दी। शहर सरकार आज क्या लगा हुआ है? शहर सरकार का कार्यक्रम है ये, इसमें जन समस्या क्या क्या जन समस्या, जो पब्लिक की समस्या हो, रोड नाली अपना होना है और राशन कार्ड। क्या दिन का कैंप लगे? बस ये शाम 5 बजे तक। कब से चालू हुआ ये कैंप? 2 अक्टूबर से। 2 अक्टूबर कब तक चलेगा? कल तक चलेगा। 20 तक चलेगा। 20 तक। क्या सुनना? रावेल से। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। विश्वास व शुद्धता का प्रतीक वर्षा गोल्ड पैलेस एंड डायमंड, नरेंद्र नगर, अमहिया रोड, नियर बाल भारती स्कूल, रीवा। हॉलमार्क ज्वेलरी, जड़ाऊ ज्वेलरी, फैंसी ज्वेलरी के निर्माता एवं विक्रेता,
IGI सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी सिर्फ वर्षा गोल्ड पैलेस एंड डायमंड में उपलब्ध। सभी राशियों के रत्न एवं उपरत्न उपलब्ध। वर्षा गोल्ड पैलेस एंड डायमंड, जहां उपलब्ध हैं लक्ष्मी गणेश की चांदी की मूर्तियां, चांदी के आकर्षक बर्तन। विश्वास का रिश्ता निभाते हैं वर्षा गोल्ड पैलेस एंड डायमंड। तो आज ही पधारें। वर्षा गोल्ड पैलेस एंड डायमंड, नरेंद्र नगर, अमहिया रोड, नियर बाल भारती स्कूल, रीवा। फोन नंबर 07662255174। मोबाइल नंबर 9926471985। लोगों को ठगी का शिकार बनाने वाले बदमाश नए नए तरीके ईजाद कर भोले भाले लोगों को ठगने से बाज नहीं आते। स्थानीय शिल्पी प्लाजा में एक युवक द्वारा फेक पेटीएम ऐप की सहायता से कई दुकानदारों को पिछले कुछ दिनों से ठगी का शिकार बनाया जा रहा था। 19 अक्टूबर को शातिर बदमाश को स्थानीय दुकानदारों द्वारा पकड़कर सिविल लाइंस पुलिस के हवाले किया गया। पिछले कुछ दिनों से स्थानीय शिल्पी प्लाजा और उसके आसपास की दुकानों को शातिर ठग पंकज द्वारा अपना शिकार बनाकर ठगी का काम किया जा रहा था। ठगी करने वाला युवक फेक पेटीएम ऐप की सहायता से लोगों को ठग रहा था। 19 अक्टूबर को शातिर ठग को स्थानीय दुकानदारों द्वारा पकड़कर सिविल लाइंस पुलिस को दे दिया गया। पकड़े गए युवक की करतूतों के बारे में दुकानदारों ने हमें जानकारी दी। तो क्या कर रहा था आपकी दुकान से? ये दुकान से सामान लिया 4-5 दिन पहले, और दुकान में हमारा मैनेजर बैठता है आकाश। उसको बोला कि मैं 500 रुपये ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, और इसने ट्रांसफ़र भी किया, लेकिन वो ओरिजिनल पेटीएम नहीं था। एक ऐप उसमें इसके लड़के के मोबाइल में है, फेक पेटीएम करके है। उसमें वो नंबर सक्सेस दिखाता है मनी ट्रांसफ़र का, लेकिन नाम नहीं आता उसमें, और पैसे ट्रांसफ़र भी नहीं होता। और हम लोग से बताया कि यूट्यूब में देख के हमें सीखे हैं करना। ये अभी निकल रहा था रास्ते से, और आज सुबह दुकान में भी आया था फिर से सामान लेने, पर इत्तेफाक से ये सामान नहीं लिया या क्या हुआ, और ये जाने लगा। और कई लोगों को ऐसा बनाया। क्या नाम पकड़ लिया हमारे लड़का। दुकान संचालित करते हैं आप? हमारी दुकान है विशाल बूट हाउस, शिल्पी प्लाजा में। ये इसके पहले भी आया था आपकी दुकान? हाँ, हमारे यहाँ भी आया था, और हमारे जस्ट पीछे एक दुकान है ड्रीम गर्ल कपड़े की, उनके यहाँ भी ये फ्रॉड कर चुका है। उनके मालिक किए हैं। कितने का फ्रॉड किया होगा? इनके यहाँ किया है। आपके यहाँ कितने किया? 350 रुपए का किया है। उसने बोला कि हम दे देंगे, अभी आज आया था। अरे तो कैसे किया है वो समझाओ। कैसे किया? सर पेटीएम से किया हुआ है। पेटीएम सक्सेसफुल? पेटीएम हाँ, मेरे पे नहीं आया, उनके में दिखा दिया मोबाइल में सक्सेसफुल। फेक पेटीएम था वो। कई जगह शंका कैसे हुई? अब वो रुका ही नहीं, बोला हम जा रहे हैं, हमको बहुत जल्दी है, और इस वजह से हमने, और ग्राहक भी हमारे पास लगे हुए थे, 3-4 ग्राहक लगे हुए थे। दुकान में अकेले आता था कि किसी और? अकेले आया था। लड़की आई थी साथ में। बाद फर्स्ट टाइम में एक लड़की आई थी साथ में। 19 अक्टूबर से स्थानीय मॉडल साइंस कॉलेज में 2 दिवसीय वार्षिक एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी संभाग स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में भाग लेंगे। स्थानीय मॉडल साइंस कॉलेज में 19 अक्टूबर से 2 दिवसीय वार्षिक एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता में लंबी कूद, दौड़ और गोला फेंक जैसी कई विधाओं को संपन्न कराया जाएगा। प्रतियोगिता के बारे में महाविद्यालय के स्पोर्ट्स ऑफिसर ने रीवा 24 न्यूज से बात की। आज ये कौन सा गेम चल रहा है? ये महाविद्यालयीन वार्षिक एथलेटिक प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, और इस प्रतियोगिता में महाविद्यालय के छात्र छात्राओं दोनों के लिए प्रतियोगिता है। इस प्रतियोगिता में दौड़, कूद और फेंक की स्पर्धाएं होती हैं, और इसमें जो चयनित होंगे लड़के वो संभाग स्तर की एथलेटिक्स प्रतियोगिता मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार जो आयोजित होती है उसमें भाग लेंगे। साथ ही जो छात्र यहाँ फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्थान अर्जित करेंगे उनको महाविद्यालय की जो वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह होता है उसमें पुरस्कृत किया जाएगा। कितने दिन चलेगी? ये 2 दिन की प्रतियोगिता है, और आज अधिकांश प्रतियोगिताएं संपन्न होंगी। कल सुबह जो लंबी दौड़ें हैं वो सुबह आयोजित होंगी, और जो शेष प्रतियोगिताएं हैं कल शाम को। जो आज हीट्स हुई हैं उनके सब फाइनल कल होंगे। क्या सुन रहा हूँ? डॉक्टर हबीब खान।
चाकघाट थाना अंतर्गत बघेड़ी बाजार में सीमेंट व्यापारी द्वारा पुलिस के सब इंस्पेक्टर के ऊपर हमला करने के बाद पुलिस ने 1 दर्जन से भी ज्यादा लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया। पुलिस की इस अंधी कार्यवाही का विरोध करते हुए चाकघाट के व्यापारियों के समूह ने एसपी रीवा को ज्ञापन सौंपकर उचित कार्यवाही करने की मांग की है। विगत 15 अक्टूबर को चाकघाट थाना अंतर्गत बघेड़ी बाजार में सीमेंट व्यापारी सुनील गुप्ता और चाकघाट थाना एसआई पवन दुबे के बीच झड़प होने के बाद चाकघाट पुलिस ने कार्यवाही करते हुए 1 दर्जन से भी ज्यादा निर्दोष लोगों को आरोपी बनाते हुए जेल भेज दिया। पुलिस की इस अंधी कार्यवाही का विरोध करते हुए चाकघाट के व्यापारी समूह ने एसपी रीवा को ज्ञापन सौंपकर उचित पुलिस कार्यवाही की मांग की और निर्दोष लोगों को तुरंत रिहा करने की भी मांग की गई। वार्ड क्रमांक 15 में सीमेंट की दुकान खोला है। उसके दुकान में थाने चाकघाट थाना प्रभारी पंकज नीरज दुबे अपने पुलिस वालों के साथ आके उनके दुकान के अंदर घुस गए। अब पता नहीं उनसे क्या बात हुआ क्या नहीं हुआ, उनसे मारपीट किया इन 2 लोगों ने। अब फिर सुनील गुप्ता को घसीट कर बाहर ले जाने लगे तो वहाँ कुछ लोग उसको जो है छुड़ा दिए, इसलिए उसको पहले से चोट लगी है। उसके पेशाब की नली में 2 बार ऑपरेशन हुआ था, बाकी इससे कोई मतलब नहीं था। इसके बाद ये पुलिस वाले चले गए। इसके बाद से ये जो है ले जाके वहाँ फर्जी मुकदमा लगा के करीब 11 बजे से पूरे बघेड़ी के लोगों को जिनको पाते गए उनको जो है उठा के वो ले जाके जेल में थाना के अंदर बंद करके रात भर पीटे हैं और दूसरे दिन 16 तारीख को न्यायालय में पेश करके जेल में भेज दिया। हाँ, क्या मामला लगाया था उनके ऊपर? मामला इनके ऊपर 353 लगाया है और 335 लगाया है। पुलिस वालों के ऊपर मारपीट भी की गई थी आप लोग के द्वारा, ऐसा आरोप लगाया गया? नहीं लगाया गया था, मगर ये ऐसा नहीं है। वो दुकान के अंदर व्यापारी और दरोगा से पुलिस से हुआ, बाहर उसको कोई चीज कुछ नहीं हुआ। दरोगा से विवाद कुछ बाहर नहीं हुआ, अंदर उससे दुकानदार से दरोगा से हुआ, अन्य किसी से नहीं हुआ। अब चूंकि वो बीमार था, उसके ऑपरेशन हुआ था, इसलिए उसको बार बार लोग कह रहे थे कि इसको न ले जाइए साहब, नहीं ये मर जाएगा। अब अगर वो उसको ले गए होते तो आज वो पुलिस वाले के ऊपर 3 से 2 अपराध का मतलब बीमार आदमी मार देते तो मर जाता। पूरी रात लोगों को 13 लोगों को पीटा है और बुरी तरह पीटा है। उनका मेडिकल भी नहीं कराया, अदालत से आदेश होने के बावजूद सीमेंट को ले। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। विश्व स्तरीय ब्लड टेस्ट लैब अब रेवा में भी। SRL डायग्नोस्टिक्स ज्योति स्कूल चर्च के सामने, बोड़ाबाग रोड। संपर्क करें 9584390051। Stands ready to receive samples from numerous healthcare partners. Some of the best medical institutes in the region trust SRL for their diagnostic needs. CAP, we comply with an array of international quality standards. Parasitology. Trusted by millions. Visit our SRL Center for home collection. Call करें 9584390051। विश्व स्तरीय ब्लड टेस्ट लैब अब रेवा में भी। SRL डायग्नोस्टिक्स ज्योति स्कूल चर्च के सामने, बोड़ाबाग रोड। संपर्क करें 9584390051। और अब आखिर में आज की अहम खबरें एक बार फिर से। फ्लाईओवर निर्माण कंपनी द्वारा सरदार पटेल की तोड़ दी गई बाउंड्री वॉल, लोगों ने जताया गुस्सा। नगर में बेखौफ हुए अपराधी, बस से उतर रही महिला के गले से अज्ञात बदमाश छीन ले गए सोने की चेन, मामला थाने पहुंचा। पुलिसिया बर्बरता का फिर वायरल हुआ वीडियो। यातायात एएसआई ने ठेला चला रहे फल विक्रेता के साथ की ज्यादती। और चुरहटा पुलिस को फिर मिली बड़ी कामयाबी, पकड़ी गई अवैध 80 पेटी कोरेक्स कफ सिरप, 2 आरोपी गिरफ्तार, 1 फरार। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम फिर आएंगे। इजाजत दीजिए विमलेंद्र को। नमस्कार।